हाय एवरीवन। आज हम HTML आई फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML आई फ्रेम जो है बेसिकली यूज़ होते हैं किसी वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए विद इन अ वेब पेज। मतलब आप अपनी वेब पेज में कोई अपना ही वेब पेज जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं या किसी और वेब का पेज जो डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? HTML आई फ्रेम्स को इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो आगे सिंटैक्स है वो ये है कि सिंपल आपने HTML का आई फ्रेम टैग जो है वो यूज़ करना होता है। और ये बेसिकली एक इनलाइन फ्रेम है। इनलाइन फ्रेम बेसिकली यूज होता है एम्बेड करने के लिए किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को, आपका जो करंट HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, के आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को अपने करंट HTML डॉक्यूमेंट मतलब वेब पेज के अंदर शो करवाना चाहते हैं, एम्बेड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये इनलाइन फ्रेम जो है यूज करेंगे। सिंटैक्स आपके सामने है कि आई फ्रेम का टैग है, उसके टैग के अंदर ही क्या है, एट्रीब्यूट दो यूज होते हैं। एक सोर्स का एट्रीब्यूट है SRC, उसमें आपने क्या करना होता है, उस वेब पेज का URL देना होता है जो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो एम्बेड करना चाहते हैं। और उसके अलावा टाइटल देना होता है, टाइटल में डिस्क्रिप्शन देनी होती है। डिस्क्रिप्शन आप कुछ मर्जी रख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो वेब पेज जिस चीज़ से रिलेटेड होगा आपने उसका टाइटल दे देना है। तो ये इसका बेसिकली आपका क्या है, सिंटैक्स है। और हमेशा कहता है कि टाइटल एट्रीब्यूट को हमेशा लाजमी यूज़ करें, क्योंकि इस तरह जो स्क्रीन रीडर होता है उसको क्लियर हो जाता है कि आपका आई फ्रेम का जो कंटेंट है वो क्या है, क्योंकि उसमें आपने अपने कंटेंट का जो है टाइटल दिया होगा। उसके अलावा अब हम आपको करके भी दिखाते हैं कि आई फ्रेम का इस्तेमाल कैसे करना है। और उसके अलावा इसमें जो हाइट और विड्थ है वो कैसे सेट करनी है वो भी देखें आपके सामने है। वही आपने सिंपल हाइट और विड्थ का जो एट्रीब्यूट है वो आपने इस्तेमाल कर लेना है। और कहता है हाइट और विड्थ यहाँ अगर आप पिक्सल नहीं भी लगाते तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू देंगे वो पिक्सल में ही शो होगी। अब आपने कैसे करना है, सिंपल है, आप VS कोड में जाएं, VS कोड को ओपन करें। ये देखें इसमें मैंने पहले ही H2 की हेडिंग दी हुई है और उसमें HTML आई फ्रेम का लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं आई फ्रेम का जो है वो टैग इस्तेमाल करूंगा, आई फ्रेम जी। ये देखें कर दिया। अब इसमें जो ये एट्रीब्यूट है सोर्स का और फ्रेम बॉर्डर, ये खुद ब खुद ही आ रहा है। फ्रेम बॉर्डर क्या है कि जो उसके आउटसाइड का बॉर्डर होगा वो जो है 0 रखा हुआ है, बॉर्डर शो नहीं होगा। अब इसमें आपने ये जो सोर्स का एट्रीब्यूट है इसके अंदर आपने वो वेब एड्रेस देना है जिसको आप एम्बेड करना चाहते हो, जिस वेब पेज को। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने खुद एक लॉगिन फॉर्म बनाया था उसका क्या एड्रेस यहाँ पे देता हूँ। मैं जाता हूँ, फोल्डर ओपन करता हूँ, ये मैंने एक वेब पेज बनाया था, इसको मैं ओपन करता हूँ क्रोम के अंदर। ये देखें इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एड्रेस जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। जैसे इसका एड्रेस कॉपी किया मैंने, मैं आऊँगा यहाँ VS कोड में, यहाँ पर आकर सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर इसका एड्रेस जो है वो दे दूंगा। ये देखें मैंने इसका एड्रेस दे दिया है। यहाँ पर उसने कहा था एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर लेना टाइटल का, वो भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ किया। और टाइटल के एट्रीब्यूट में आप क्या करें कि आप टाइटल दें, अंदर टाइटल में कुछ भी लिख दें कि ये आई फ्रेम एग्जाम्पल है, कि आई फ्रेम की एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसको क्या कर दें, आप सेव कर दें। जैसे ही सेव करूंगा और मैं वापस जाऊंगा ब्राउजर पे, ये देखें अभी आपके सामने वेब पेज पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें आपने जो लॉगिन फॉर्म बनाया है वो बेसिकली आपके इस वेब पेज के अंदर क्या हो गया, एम्बेड हो गया। ये आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये देखें नजर आ रहा है। ये देखें मैंने नीचे किया, ये आपका लॉगिन फॉर्म है जो इसके अंदर क्या हो चुका है, एम्बेड हो गया। तो इस तरह से आई फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसकी अगर हाइट विड्थ आपने सेट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। इधर ही हाइट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें। ये देखें हाइट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ, जैसे 200 दे दूँ, ये पिक्सल में ही आएगी वैल्यू। और उसके अलावा विड्थ जो है वो दे देता हूँ, विड्थ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं 300। तो ये देखें जैसे ही मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ दी, इनको सेव करता हूँ। तो ये आप सेव करें, अब आपके जो आई फ्रेम की हाइट और विड्थ है ये एडजस्ट हो जाएगी। देखें रिफ्रेश किया तो इसकी हाइट और विड्थ क्या हो चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है। ज़्यादा करना चाहते हैं तो विड्थ इसकी बढ़ा दें, अगर कम करनी है तो वैल्यू कम कर दें। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखें मैंने कोई पिक्सल वगैरह नहीं लगाया, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यू पिक्सल में ही आती है हाइट और विड्थ की। तो सिंपल है, आपने अपना जो भी वेब पेज एम्बेड करवाना उसका एड्रेस जो है ये SRC जो एट्रीब्यूट आई फ्रेम का इसके अंदर डालना होता है। तो मैंने बेसिकली ये लोकल होस्ट फाइल है, तो ये मैंने एक लॉगिन फॉर्म खुद बनाया था और उसका मैंने एड्रेस यहाँ डाला है। और वो देखें आपकी लोकल होस्ट फाइल जो जिसमें अभी काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, शो हो रहा है। तो इस तरह से आई फ्रेम का इस्तेमाल हम करते हैं। उसके अलावा कहता है आई फ्रेम के अंदर आप स्टाइल का एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप
CSS की जो हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टीज है उनका इस्तेमाल कर सकेंगे स्टाइल के अंदर। स्टाइल के एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लें, ये हाइट विड्थ को ख़त्म कर दें आप। सिंपल है, ये देखें हाइट विड्थ आपने जो दी है इसको क्या करें, ख़त्म करें। जैसे ही आप ख़त्म करेंगे तो यहाँ आप क्या करते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। ये स्टाइल का एट्रीब्यूट, और इसमें क्या दे रहे हैं, हाइट भी, हाइट के अलावा जो है इसकी विड्थ भी कर देते हैं। तो दोनों चीज़ें हम दे देते हैं। तो ये देखें हमने हाइट भी दी और विड्थ भी दी, लेकिन उससे पहले आप क्या करें, इधर वैल्यू दे लें हाइट की, फिर हम विड्थ भी देते हैं इसके अंदर। तो देखें हाइट की जो वैल्यू है वो क्या है, वो मैं यहाँ पे दे लेता हूँ 200 पिक्सल। ये देखें 200 पिक्सल रख लेता हूँ, सेव करता हूँ। जैसे ही देखें मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखें इसकी हाइट जो है वो क्या है, चेंज हुई है। चेंज क्या हुई है, बेसिकली मैंने वही रखी है पहले वाली हाइट, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क जो है वो वाज़ह नहीं हुआ। तो आप इस तरह से हाइट विड्थ की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली जो स्टाइल की एट्रीब्यूट है उसको लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल है, इसी में आप विड्थ को भी इस्तेमाल कर लें। विड्थ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो देखें यहाँ पे आपकी विड्थ आ जाएगी। विड्थ लगाएं, विड्थ में क्या करते हैं, विड्थ में आप दे लें कि फिट कंटेंट कर लें, या जो भी आपने मर्जी से देनी है वो दें विड्थ। ये दे दी विड्थ आपने, और यहाँ पे टर्मिनेटर लगाएं। ये देखें, सेव करें इसको, जैसे ही ब्राउज़र पे जाएंगे वापस रिफ्रेश करें तो ये देखें इसकी हाइट और विड्थ जो है वो एडजस्ट हो गई है। तो ये बेसिकली आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है कि अगर आप बॉर्डर रिमूव करना चाहते हो तो इसमें तो बॉर्डर पहले से ही क्या है, रिमूव है, क्योंकि ये जो आप VS कोड इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें ये फ्रेम का जो बॉर्डर था इसका एट्रीब्यूट पहले से ही आ रहा था। ये देखें ना आपके सामने, ये फ्रेम बॉर्डर जो है वो 0 रखा हुआ था इसने। तो अगर आप बॉर्डर ख़त्म करना चाहते हैं तो सिंपल है, इसी ये हाइट विड्थ के एट्रीब्यूट के साथ ही ये जो आपने हाइट विड्थ की वैल्यू दी थी स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, यहाँ बॉर्डर जो है वो भी क्या कर दें, उसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करें और वो क्या कर दें, नन, बॉर्डर नन कर दिया मैंने। ये देखें आपके सामने से, सेव करें, ब्राउज़र पे जाएं तो ये देखें बॉर्डर पहले से ही नहीं है और वो आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ये चीज़ है, इस तरह से आप बॉर्डर जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर लगा भी सकते हैं। सिंपल है, आप क्या करें, वो जो फ्रेम बॉर्डर आप बेसिकली आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये जो एट्रीब्यूट है इसको ख़त्म करें, क्योंकि आपने बॉर्डर डिस्प्ले करना है। तो इसको जैसे ही ख़त्म करेंगे तो फिर मैं इधर जो स्टाइल है उसके अंदर बॉर्डर की जो आपने प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है इसके अंदर मैं वैल्यूज़ लिखूंगा। ये देखें बॉर्डर, बॉर्डर में मैं कर देता हूँ 2 पिक्सल, 2 पिक्सल। उसके अलावा सॉलिड बॉर्डर लेता हूँ मैं, और उसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ रेड कर दें, ऑरेंज कर दें, जिस तरह का आप करना चाहते हैं। तो ये देखें, ये जो है मैं कलर चूज़ करता हूँ, इसके लिए सेव करूँगा इसे। जैसे ही सेव करके मैं ब्राउज़र पे वापस जाऊँगा तो आपने चेंज देखना है। तो ये देखें इसके सराउंडिंग पे आपको बॉर्डर जो है वो नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर बना हुआ है। तो इस तरह से आप बॉर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो आई फ्रेम में ये भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आप अगर किसी लिंक को टारगेट करवाना चाहते हो, आई फ्रेम में आप लिंक भी टारगेट करवा सकते हैं। वो यही कह रहा है आई फ्रेम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप एक टारगेट फ्रेम फॉर अ लिंक, लिंक के लिए टारगेट करें फ्रेम को। तो इसमें टारगेट का एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना पड़ेगा लिंक के लिए, और वो बेसिकली जो टारगेट का एट्रीब्यूट होगा वो बेसिकली बता रहा होगा नेम एट्रीब्यूट को, आई फ्रेम के जो आई फ्रेम का नेम एट्रीब्यूट है उसको बता रहा होगा। तो इसके आपने करना है, तो इसमें आपने नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और उसके अलावा आपने क्या करवाना है, टारगेट करवाना है। टारगेट करवाने के लिए उसको लिंक में डालना है, तो लिंक आपको बनाना पड़ेगा, एंकर टैग का आपको इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आप नेम रखेंगे वही नेम आपको यहाँ जो है, मतलब आई फ्रेम के अंदर जो नेम रखा है वो आपको एंकर टैग के अंदर टारगेट करवाना पड़ेगा नेम। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, सिंपल है। जाते हैं इसको, देखें ये आपके पास ये जो आपने अभी बनाया है इसको जो है फ़िलहाल ये ख़त्म करें। ये देखें इसको हम ख़त्म करते हैं। ये आई फ्रेम, इसमें टाइटल ही अभी सिर्फ है, SRC एट्रीब्यूट जो है वो अभी रखते हैं। इस SRC एट्रीब्यूट में कुछ भी लिख दें, डेमो लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर आगे जो है मैं क्या करता हूँ, नेम जो है वो यूज़ करता हूँ, नेम, ठीक है। तो नेम में मैं क्या दूंगा, इसका नेम दूंगा। अब नेम आपने क्या देना है, मैं नेम रख देता हूँ आई फ्रेम, जी आई फ्रेम अंडरस्कोर
ए, ठीक है। ए जो है वो बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि एंकर लिंक का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे स्पेस दूंगा, यहाँ पे पैराग्राफ का टैग यूज करूंगा, उस पैराग्राफ टैग के अंदर एंकर का टैग इस्तेमाल करूंगा। एंकर के टैग के अंदर अब यहाँ HREF के अंदर आपने क्या है वो अपना जो एड्रेस है वो देना है। उससे पहले आप क्या करें कि ये जो ब्राउज़र है इसको रिफ्रेश कर लें ताकि ये बेसिकली आपके सामने से जो है हट जाए। तो इसको करवाते हैं। उसके बाद आप देखें कि इसमें आपने क्या करना है कि इसको सेव करें। ये देखें, अब आपके सामने कोई भी वेब पेज जो है यहाँ पे एम्बेडेड नहीं है। अब करते हैं, यहाँ पर HREF के अंदर मैं वो एड्रेस फिर से डालूंगा जो मैंने लॉगिन फॉर्म बनाया था उसका एड्रेस रखा हुआ था। तो वो एड्रेस ये है, उसको फिर से कॉपी करता हूँ, VS कोड पे जाता हूँ और HREF के अंदर वो क्या है पेस्ट करवा दिया। ये देखिए मैंने एड्रेस जो है पेस्ट कर दिया। अब एंकर टैग के अंदर ही यहाँ मैं टारगेट का एट्रीब्यूट यूज करता हूँ। ये टारगेट के एट्रीब्यूट में मैं वही नेम दूंगा, बेसिकली जो नेम मैंने आई फ्रेम के अंदर नेम का एट्रीब्यूट यूज करके रखा है और वो मैंने रखा है iframe_a। तो वही नेम यहाँ पर मैं टारगेट करवाऊंगा एंकर लिंक के अंदर, एंकर लिंक का जो टारगेट एट्रीब्यूट है उसके अंदर। तो iframe ये हुआ अंडरस्कोर और क्या आया ए। ये देखिए मैंने इसे सेव किया और उसके बाद मैं इन एंकर टैग के दरमियान लिखता हूँ कि विजिट लॉगिन फॉर्म, क्योंकि यही आपको डिस्प्ले होगा सामने आपके ब्राउज़र के ऊपर। ये सेव किया, ये आ गया आपके सामने। अब आप जाएं इसको सेव करें। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे ब्राउज़र पे जाएं, अभी ब्राउज़र पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये देखें। तो आपने अब क्या करना है, अब इसको रिफ्रेश करना है ब्राउज़र को। तो ये देखें नीचे आपको लिंक बना हुआ नज़र आ रहा है। इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका जो वेब पेज है जो आपने एम्बेड किया है वो क्या हुआ था, वो टारगेट करवाया हुआ था आपने इस लिंक के अंदर। जैसे लिंक को क्लिक किया तो वो क्या हो जाता है आपके इस वेब पेज के करंट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या हो जाता है डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरह से आप आई फ्रेम का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट जो कह लें कि कोई भी वेब पेज है किसी और वेबसाइट का है या आपकी अपनी वेबसाइट का है वो एम्बेड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आई फ्रेम को करना। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आगे हम जो है जावास्क्रिप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे।